मुझे कर्ण अर्जुन मूवी का एक डायलॉग बड़ा मस्त लगता है। उस मूवी में जब कर्ण अर्जुन फिर से जीवित हो जाते हैं तब अमरीश पुरी को पता चलता है, तो वो कहते हैं कि मैं अब की बार उनको ऐसी मौत दूंगा कि भगवान ये पुनर्जन्म का सिस्टम ही बंद कर देगा। इसीलिए मेरे दिमाग में भी एक चीज ये आई कि हमारी इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उनमें से बहुत से अल्फ़ाबेट के बिल्कुल ही नाम मात्र के वर्ड्स हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जिन अल्फ़ाबेट के बिल्कुल ही नाम मात्र के वर्ड हैं, क्यों न उनको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कर्ण अर्जुन की तरह बार बार हमारे इंग्लिश में ये सामने आकर हमें ये परेशान ना करे। क्योंकि चाणक्य ने भी यही कहा है कि समस्या पैदा हो उससे पहले ही समस्या को खत्म कर दो। इसीलिए मैंने सोचा कि जेड के आज जितने भी वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में है उनको सभी को लेके जेड को आज समूल ही नष्ट कर दें, खत्म कर दें। और ये टोटल वर्ड्स मुझे मिले हैं डिक्शनरी में, टोटल 21 वर्ड्स, और इसी को आज हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। जेड का बिल्कुल दी एंड कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। किसको? जेड को। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं जेड के वर्ड्स की ओर। सबसे पहला वर्ड लेते हैं JANY, जेनी। जेनी का मतलब होता है अजीबो गरीब और सनकी। जेनी मतलब अजीबो गरीब और सनकी, जो अजीब किस्म का लगता है, अजीब अजीब सी हरकत करता है, उसको बोलते हैं हम जेनी। जेड के बाद में सिर्फ क्या लगा दिया? ANY लगा दिया, एनी लगा दिया। जेड के बाद एनी लगाते ही बन गया जेनी। जेनी का मतलब अजीबो गरीब और सनकी टाइप में। दूसरा वर्ड क्या कहता है? ZEAL, जील। जील का मतलब होता है ऊर्जा, उत्साह या जोश। जील क्या है यहाँ पर? जील एक नाउन है जो हमें बताता है कि जील का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, उत्साह या जोश। जब आपके अंदर फुल ऊर्जा हो, फुल जोश हो, बिल्कुल आप उत्साह से लबालब हो, तब हम कहते हैं जील। अगला वर्ड भी जील से ही बना है, ZEALOUS, जेलस। जेलस का मतलब क्या हो गया? ऊर्जावान या उत्साही। मतलब ये नाउन है तो ये क्या बन गया जी? हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी कि वो क्या है? बिल्कुल उत्साही है, यानी कि उत्साही मैन, उत्साही मनुष्य, उत्साही लोग। मतलब लोगों की क्या बता दिया यहाँ पर? विशेषता बता दी, और इसको क्या बना दिया? OUS लगाकर एडजेक्टिव बना दिया, विशेषण बना दिया। जेलस। जेलस का मतलब ऊर्जावान या उत्साही। अगला वर्ड क्या है? जेलस को ही ले लिया और लास्ट में क्या लगा दिया? LY लगा दिया। LY अगर किसी के अंत में लगा दे तो वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। जेलसली। जेलसली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक या जोश से। मैंने भी जेड के सारे आपको वर्ड्स करवाने का जो काम लिया है वो भी बिल्कुल जेलसली लिया है, मतलब उत्साह से लिया है, उत्साहपूर्वक लिया है, बिल्कुल जोश से लिया है। तो जेलसली का मतलब क्या हो गया? उत्साहपूर्वक या जोश से। अगला वर्ड कहता है ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा मीन्स जेब्रा, बिल्कुल कॉमन है, घोड़े जैसा होता है जेब्रा। और जेब्रा से ही बना है हमारा जेब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा पैदल यात्री के लिए सड़क पर बनाई गई सफेद और काली पट्टियों की ऐसे लाइन बना देते हैं जिससे पैदल यात्री सड़क को क्रॉस कर सकें। अगला वर्ड ZEN, जैन। जैन का मतलब होता है बौद्ध धर्म का जापानी रूप। बौद्ध धर्म के दो रूप हुए हैं, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो जैन, ZEN, जैन का मतलब होता है बौद्ध धर्म का जो जापानी रूप है उसको बोलते हैं हम ZEN, जैन। अगला वर्ड कहता है ZEND, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता मतलब बौद्ध धर्म का जापानी रूप जो है उसको बोलते हैं हम जेंद अवेस्ता।
अगला वर्ड देखिए, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शिरोबिंदु, मतलब बिल्कुल टॉप का जो बिंदु है उसको बोलते हैं जेनिथ, मतलब टॉप बिंदु, शिरोबिंदु मतलब जेनिथ बिंदु। ZENITH, जेनिथ मतलब शिरो बिंदु। ZERO, जीरो। जीरो का मतलब होता है शून्य, और जीरो से ही नीचे बना दिया जीरो टॉलरेंस। अक्सर आपने सुना होगा कि उस राज्य में अपराध के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री द्वारा जीरो टॉलरेंस को अपनाया जाता है, मतलब शून्य स्तर की सहिष्णुता को अपनाया जाता है। शून्य स्तर की सहिष्णुता का मतलब क्या हुआ, यानी कि छोटे मोटे अपराधों के लिए भी कोई ढील न देना, मतलब पूर्ण असहिष्णुता को क्या कहते हैं हम, जीरो टॉलरेंस। आगे देखिए, ZEST, जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है आनंद, उत्साह की भावना, खुशी भरा जोश। अगर ये Z के सारे वर्ड अगर आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आपके अंदर भी आ जाएगा जेस्ट। मैं जब आपको करवा रहा हूं और मैं जब आपको करवाने के लिए इस चैप्टर को कर रहा था तब मेरे माइंड के अंदर भी यही आया था, जेस्ट। मतलब Z के बाद में हमने क्या लगा दिया, EST लगा दिया, जो बन गया जेस्ट, मतलब आनंद, उत्साह की भावना, खुशी भरा जोश। जब आप बिल्कुल खुश होते हो और एक जोश के साथ होते हो तब आपके अंदर भावना जो जागती है वो होती है जेस्ट। अगला वर्ड है जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या सर्पिलाकार। जब कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको बोलते हैं हम जिगजैग। जैसे अपना स्प्रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो उसको भी बोलते हैं हमें जिगजैग। तो जिगजैग का मतलब क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा या सर्पिलाकार। आगे है जिला, ZILLA, जिला। जिला को आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। जिंक, ZINA, साइंस की एक टर्म है जिंक। जिंक का मतलब होता है जस्ता। कॉमन है ZIP, जिप। जिप का मतलब होता है चैन, चैन। ZONE, जोन। जोन का मतलब होता है क्षेत्र विशेष या विशेष स्थिति से संबंधित अक्षेत्र। जब हम किसी पार्टिकुलर एरिया को किसी विशेष क्षेत्र में डाल देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं जोन, ZONE, जोन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसको कई जोन में बांट दिया गया है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ऐसे ही कई प्रकार के जोन में उसको बांट दिया गया है। तो जोन मतलब क्षेत्र विशेष। ZOO, जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर या जंतुशाला, बिल्कुल कॉमन है। जू से ही क्या बन गया, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान। जंतुओं के ऊपर जो रिसर्च होती है, जंतुओं के ऊपर जितनी भी प्रकार की साइंस होती है उसको बोलते हैं जूलॉजी। ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जो अक्सर 10th के बाद में अलग से इसको पढ़ा जाता है, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। जूलॉजी से संबंधित अगला वर्ड है जूलॉजिकल। जूलॉजी का मतलब क्या हो गया, जंतु विज्ञानी या जंतु शास्त्री। और हमारा लास्ट का वर्ड है जूम। जूम का मतलब होता है बहुत तेजी से जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हमें कोई चीज धुंधली दिखाई देती है तो हम उसको जूम करके देखते हैं। जूम करके देखते हैं तो क्या होता है, बहुत तेजी से जाता है, जूम करके देखते हैं। अगर आपको भी ये वर्ड थोड़े बहुत धुंधले दिखाई दे तो आपसे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को थोड़ा जूम करके इन वर्ड्स को अच्छी प्रकार से देख ले और इनको अच्छी प्रकार से याद कर ले, क्योंकि Z के आपकी डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ 21 ही वर्ड हैं। और इसी के साथ Z के ऊपर बनी हुई आज की वोकैब की ये श्रृंखला हुई समाप्त। आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।